मुजजनी पार्ट 6 जल्क, मुजजनी, मुठ मारने के नुकसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मुठ मारने के नुकसान या फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि मुठ मारने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये दरअसल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे मर्दाना कमज़ोरी, जरियान, एहतलाम जैसी बीमारियाँ लग जाती हैं, जो ऐसी बीमारियाँ हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। इसलिए मुजजनी की लागत से बचें। और जो ये सोचता है कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मुजजनी करने से कुछ नहीं होता, तो ये गलतफहमी है। दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है। जिसको लग जाए इसकी जान नहीं छोड़ती। अगर आप महीने में एक बार करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत हफ्ते और फिर दिनों में आ जाएगी, और फिर ये बढ़ती हुई एक मोज़ी मर्ज बन जाती है, जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं नाज़रीन को बताऊँगा कि मुजजनी क्या है। हाथ से मनी खारिज करने को मुजजनी कहते हैं। हाथ की हरकत से मनी खारिज करना फ़ारसी में मुजजनी और अंग्रेज़ी में मास्टरबेशन कहलाती है। ये फ़ेल बिलअमूम उज़ू ख़ास यानी कज़ीब को मुट्ठी में लेकर किया जाता है। बाज़ लोग चिमड़े की थैली या तकियों की मदद से भी करते हैं। जल का बज़ाहिर नुकसान तो क़ुव्वत बा ख़ुसूसन एज़ाई तनासर और पैदाइशी मनी पर मालूम होता है, लेकिन बातिन में इसका असर तमाम इंसानी जिस्म ख़ुसूसन एज़ाई रेसा और रूहानी कतरों में पड़ता है। इस आदत से इंसान रफ्ता रफ्ता अपनी सेहत के साथ साथ एहसास शर्फ़ व फजीलत और इज़्ज़त बर्बाद कर लेता है। जब कोई शख्स जल्द शुरू करता है तो सबसे पहले एसाब जो बाहर की तरफ हैं वो मुतासिर होते हैं। अव्वल इनमें लुत्फ़ और लज़्ज़त बढ़ता है। इस सूरत में दौरान खून की तेज़ी एज़ाई तनासल ख़ुसूसन कज़ीब की तरफ से ज़्यादा हो जाती है। वो शख्स लज़्ज़त के असूल के तहत बार बार जल करता है और अपने मादे मनवियों को बर्बाद कर लेता है। इसके साथ जिस्म में जोशी, खून में तेज़ी, पेट में रिया, एहतलाम की कसरत और दिमाग और एसाब में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। जिस्म में रतूबत बढ़ जाती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, साथ में नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, पेशाब में मनी के कतरे आने लगते हैं, कभी सोजाक हो जाना सूरत अंजाल के मुखाती तक पहुँचता है, यानी ज़रा सी तहरीक पर बैठे बैठे अंजाल हो जाता है। दिल कमज़ोर, हाजमा ख़राब और पट्टे एसाब सुन होना शुरू हो जाते हैं। असफंजी इज्साम में कसरत रगड़ की वजह से कजी यानी टेढ़ापन पैदा हो जाता है। जल्द से जब एसाब को नुकसान पहुँचता है तो इनको वो एहसास ख़त्म हो जाता है, जिससे दौरान खून में आकर ग़ज़ा और क़ुव्वत मुहैया करता है। इस तरह रफ्ता रफ्ता कज़ीब की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि इसमें इंतशार और गैज़िश की सूरत तकरीबन ख़त्म हो जाती है। नतीजा ये होता है कि इंतहाई जल्द से एक तरफ कजी पैदा हो जाती है और दूसरी तरफ मर्द नामर्द हो जाता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि मुजजनी की वजह से उज़ू ख़ास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो है मसलन उज़ू ख़ास का ढीलापन, उज़ू ख़ास का पतलापन, उज़ू ख़ास का छोटापन, उज़ू ख़ास की कजी कोताही, उज़ू ख़ास की बारीकी, नामवारी, उज़ू ख़ास का टेढ़ापन, उज़ू ख़ास का मसलर फ्रैक्चर, उज़ू ख़ास का जड़ से कमज़ोर हो जाना, उज़ू ख़ास का दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल। अब मैं नाज़रीन को मुजजनी छोड़ने की चंद ज़रूरी एहतियाती तदबीर बताता हूँ, जिन पर अमल करके मुजजनी को छोड़ने में मदद मिलती है। मुजजनी छोड़ने के लिए इन एहतियाती तदबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी, अपने जिस्म और ख्यालात को पाक और साफ़ रखें, बादी अशिया खाने से परहेज़ करें, फैश फिल्में से इज्तनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं, हदायत पर अमल करें और मुजजनी को दिल से निकाल दें। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी के मरीज़ों के लिए खुराक और वो ग़ज़ाइम और परहेज़ बताऊँगा जिन पर अमल करके मुजजनी जैसे मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते। मुजजनी की आदत में मुब्तला मरीज़ जो हर किस्म की तली हुई अशिया और तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना। जल के मरीज़ के लिए तमाम सब्ज़ियाँ बहुत फ़ायदेमंद हैं। इस तरह तमाम फल, अंडे, सफ़ेदी, मछली, बकरी का गोश्त मुजजनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। अब मैं आपको मुजजनी के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज़ बशमूल मुजजनी के इलाज में बेहतरीन कुदरती तिब्बी तरीका इलाज को हासिल है, जो कमज़ोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल कोर्स। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स रुकमा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज़ अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने जिनसी तमाम पेचीदा अमराज के इलाज के लिए और ज़िंदगी की लज्जतों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असर असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मुजजनी का महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर मुजजनी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का मुजजनी के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ मर्ज़ का चंद दिनों में ही खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा
ہمارے پاس مجزنی کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کا علاج کروا کر اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں۔ اگر آپ بھی مجزنی جیسے مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تحصیل دواخانہ پر تشریف لائیں اور چیک اپ کرا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف مجزنی کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہونے والی جنسی اور جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید و مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی اور پیچیدہ پوشیدہ امراض کے لیے آج ہی تحصیل دواخانہ تشریف لائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج ہی تحصیل دواخانہ تشریف لائیں اور تمام امراض سے چھٹکارا پائیں۔ مزید معلومات اور علاج کے لیے رابطہ کریں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، کنسلٹنٹ سیکسالوجسٹ، الٹرنیٹیو میڈیسن اسپیشلسٹ، چیئرمین تاثیر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی۔ Welcome to Taysir Dawakana, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakana, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, lechorrhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight, gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation, women health issues, height, lechorrhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakana and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank,
near Comedy Chowk Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.